हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज डिटर्मिनेंट का यूज करके कैसे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे या एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल और चतुर्भुज या बहुभुज का। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो डिटर्मिनेंट थ्रू होगा, तो मान लीजिए आपके पास कोऑर्डिनेट होगा x1 y1 x2 y2 x3 y3। कहने का मतलब कोई हमारे पास एक त्रिभुज हो गया, ट्रायंगल ABC हुआ। अब इस ABC का आपके पास वर्टेक्स देगा x1 y1, निर्देशांक दे देगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट जिसको आप बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ये दे देगा। तब उसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो एरिया निकालेंगे 1/2 डिटर्मिनेंट। देखिए, आप पहला कोऑर्डिनेट लिखिए x1 y1, दूसरा x2 y2, तीसरा x3 y3, ये 1 1 हुआ। अब ये नोट में समझिए, यदि आपका दिया हुआ बिंदु कोलिनियर के बारे में करना हो तो कोलिनियर के लिए क्या करना है? इस डिटर्मिनेंट का मान कितना के बराबर प्रूफ कर दीजिए, 0 के बराबर, तो ये कोलिनियर प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि ये तो रहा हमारा 12th क्लास के NCERT बुक के अंतर्गत मेथड, बट हमको इसी तरह से मान लीजिए 4 वर्टेक्स दिया जाए, 5 वर्टेक्स दिया जाए, 8 वर्टेक्स दिया जाए, तो वैसे हम लोग पॉलीगॉन का, बहुभुज का कैसे एरिया निकालते हैं। तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक तैयार किया है। वो ट्रिक है एरिया ऑफ ए पॉलीगॉन यानी बहुभुज, हुज वर्टेक्स आर, जिसके वर्टेक्स देखिए बहुत सिंपल वे में। और आप जब भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर तो नहीं है, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्ज़ाम, बट किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एरिया निकालना हो तो बहुत सिंपल वे में काम कीजिए कि यहाँ से देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 डॉट डॉट xn yn। तो इसका कैसे निकालना है? इसका निकालना है 1/2। ये पहला कोऑर्डिनेट है x1 y1, पहला को किससे मिलाइए? दूसरा से, यानी x2 y2, फिर x2 y2 दूसरा से तीसरा पे आ जाइए, डॉट डॉट। ऐसे ही आप साइक्लिक ग्रुप में ये देखिए, लास्ट से फिर x1 y1 आ जाइए। ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगा, ये हमारे पास एरिया कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें देखना है कि डिटर्मिनेंट का जो मान आएगा वो प्लस भी आ सकता है या माइनस भी आ सकता है, बट एरिया हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। तो एरिया को पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड लगा देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे? मॉड लगा देंगे। अब ये देखिए कि जैसे मान लीजिए आपको मैंने एग्जांपल दिया कि यहाँ पे बहुभुज की बात हो रही है, किसी भी भुजा वाले की बात हो रही है, बट आपके पास ट्रायंगल का निकालना है, त्रिभुज का, जिसके त्रिभुज में क्या होंगे? 3 शीर्ष होंगे। तब क्या करेंगे? देखिए, x1 y1 x2 y2 प्लस x2 y2 x3 y3 x3 y3 x1 y1। ये समझिए कि आप कहाँ से कैसे जाएंगे? यहाँ से x1 y1 को x2 y2 से मिलाएंगे, x2 y2 को x3 y3 से, फिर x3 y3 को x1 y1 से। इस तरह से मीट करना है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकेंड, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। किसका? चतुर्भुज में कितने वर्टेक्स होंगे? 4 शीर्ष बिंदु होंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड x4 y4। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? 1/2 ये कहेंगे हम लोग, 1/2। अब देखिए, x1 y1 x2 y2 प्लस x2 y2 x3 y3 x3 y3 x4 y4 x4 y4 x1 y1। इस तरह से आप पेंटागोन निकाल सकते हैं, हेक्सागोन निकाल सकते हैं, ठीक है। आपकी जितना इच्छा करें, पंचभुज, अष्टभुज, दशभुज आप निकाल सकते हैं। अब देखिए, हम लोग इसी पैटर्न पे हम एग्जाम्पल करने वाले हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास फर्स्ट दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है। वर्टेक्स है 1 0 6 0 4 3, ये लिखा हुआ है। अब इसमें करना क्या है कि यहाँ से एरिया के बारे में देखिए, एरिया निकालना है 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट 1 0 6 0 6 0 4 3 प्लस 4 3 1 0, ये रहा। यानी कि आप किसको किससे मिलाए? 1 0 को 6 0 से, 6 0 को 4 3 से, 4 3 को 1 0 से, ऐसे करना है। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 है। इसे आप साइक्लिक रूप में मिला दिए। अब इसका डिटर्मिनेंट का मान निकाल दीजिए।
देखिए इसका इससे गुणा करिएगा 0 माइनस 0 प्लस इसका करिएगा 18 माइनस ऐसे 0 हो जाएगा प्लस इसका इसमें निकालिए 0 माइनस 1 गुणे 3 करिएगा 3 आ जाएगा। अब यहाँ से 1/2 ये रहा 18 माइनस 3 ये 1/2 इंटू 15 ये रहा हमारा 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये हम लोगों की एरिया है। अब आगे हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गिवन वर्टेक्स है ए बी प्लस सी बी सी प्लस ए सी ए प्लस बी। इसको प्रूफ करना है कोलिनियर। क्या प्रूफ करना है? कोलिनियर। कोलिनियर प्रूफ कैसे होगा? तो बस सिंपली है कि आप क्या करिए, यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 इसका मान निकालिए और इसका मान 0 के बराबर आएगा तो कहेंगे कोलिनियर है। ये कोऑर्डिनेट x1 y1, ये कोऑर्डिनेट x2 y2, दिस कोऑर्डिनेट x3 y3। अब यहाँ से हम लोग बात करें a b प्लस सी, नेक्स्ट b c प्लस ए, c a प्लस b 1 1 ये रहा। अब इसमें वर्क क्या करना है कि यहाँ पर ऐड कर दीजिए, c1 की जगह पर अप्लाइंग c1 की जगह c1 प्लस c2 कर दीजिए। देखिए क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, ये रहा। अब इसमें हम लोग फर्स्ट कॉलम से कॉमन करते हैं, यहाँ से देखिए क्या कॉमन आएगा, टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1 से कॉमन ले लीजिए a प्लस बी प्लस सी। ये रहा फर्स्ट कॉलम हमारा 1 1 बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी 1 1। देखिए यहाँ पर फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को देखिए, ये दोनों के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट कैसा दिख रहा है? सेम है। तो बाई प्रॉपर्टीज बोलेंगे, बाई प्रॉपर्टीज क्या है हमारा? डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज यह है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो जाता है, आइडेंटिकल हो जाता है, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो इसका मान 0 हो जाएगा, दिस इज 0। जब आप इसकी मान किसके बराबर ला दिए? 0 के बराबर ला दिए, तो आपका जो गिवन पॉइंट्स है वो कोलिनियर है, प्रूफ हो गया। ठीक है, कि दिया हुआ बिंदु क्या है? हम कह सकते हैं कि दिया हुआ बिंदु संरेख है, एक रैखिक है। नेक्स्ट आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इसमें थर्ड को देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है कि किसी त्रिभुज के वर्टेक्स लिखा हुआ है। मान लीजिए आपके पास ये है वर्टेक्स ए बी सी, यहाँ वर्टेक्स दिया हुआ है K0 4 0 0 2। ठीक, अब इसकी एरिया देखिए, एरिया कितना है? 4 है।
एरिया लिखा हुआ है कि एरिया 4 है, के इक्वल टू वाट, इतना इन्फॉर्मेशन है। सॉल्यूशन में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर ये कहेंगे 1/2 डिटर्मिनेंट K0 40 प्लस 4002 प्लस 02 K0, ये रहा हमारे पास। अब यहाँ से देखिए, ये समझ लीजिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। यहाँ से हम कहेंगे x1 y1 x2 y2 प्लस x2 y2 x3 y3 प्लस x3 y3 x1 y1, ये आया हमारे पास। अब इसमें 1/2 ये डिटर्मिनेंट का मान निकालिए, 0 आएगा। ये आएगा डिटर्मिनेंट का मान, 4 गुणे 2 कर दीजिए, 8 आएगा। और ये आ जाएगा 0 - 2K, 8 - 2K, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 4 - K आया। ये डिटर्मिनेंट का है। अब यहाँ से देखिए कि एक चीज़ ध्यान से समझिएगा कि इसके पहले हम ये फार्मूला बताए हैं कि हम लोग मॉड लेते हैं। मॉडुलस क्यों लेते हैं? क्योंकि मुझे पता है कि डिटर्मिनेंट का मान माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है, बट एरिया हमेशा प्लस होती है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड लेते हैं। मॉडुलस कर दिए यहाँ पर। अब ये भी मॉडुलस कर दिए। अब ये देखते हैं कि बटे ये तो आपके पास गिवन है, बट गिवन है कि एरिया कितनी है, 4 है। एरिया कितनी है, 4 है। ये तो 4 के इक्वल हुआ। अब मॉडुलस को जब हटाएंगे तो प्लस माइनस 4 इक्वल टू 4 - K। यहाँ से हम एक बार पॉजिटिव लेंगे, 4 इक्वल टू 4 - K, तो K इक्वल टू देखिए 4 - 4 -K, K इक्वल टू 0 आया। दूसरा काम करते हैं, निगेटिव लेते हैं। निगेटिव लेंगे, -4 इक्वल टू 4 - K, ये हमारा लेफ़्ट साइड आ गया तो K आ गया, और ये चला गया राइट साइड, 4 + 4 इक्वल टू 8। देयरफॉर K इक्वल टू 0 और 8 हो गया। तो K का मान कितना आ गया, 0 और 8 आ गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को समझिए क्या दिया हुआ है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि हमको ये कोई गिवन 2 पॉइंट्स है, मान लीजिए ए बी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1 2 और बी के कोऑर्डिनेट है 3 6। अब आपको यूज डिटर्मिनेंट करके स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो यहाँ पर कोई पॉइंट मान लीजिए P है, जो वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई ले लीजिए। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं स्टूडेंट्स? तो देखिए कि सभी को पता है कि एक स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा, और सरल रेखा पे आपसे पूछा जाए कि कितने पॉइंट्स हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन दिस लाइन, तो हम बताएंगे मैनी, इन्फिनाइटली मैनी पॉइंट है हमारे पास, कि यहाँ पर जो है अनंत बिंदुएं हैं, तो इन्फिनाइट मैनी पॉइंट्स हैं। इसका मतलब एक पॉइंट हम वेरिएबल एक्स वाई ले लिए, चर बिंदु ले लिए। अब देखेंगे कि जब ले लिए तो ये हमारे पास क्या है कि सिंस ए पी बी आर कोलिनियर, ये कैसा है हमारा, कोलिनियर है। जब यह कोलिनियर है, इसका मतलब हो गया कि जो हम लोग डिटर्मिनेंट करने वाले हैं, जैसे एरिया करने वाले हैं मान लीजिए, तो एरिया क्या होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी बराबर 0 बोल सकते हैं। अब एरिया के लिए फार्मूला क्या है, 1/2 डिटर्मिनेंट 1 2 एक्स वाई प्लस एक्स वाई
36 प्लस 36 1 2 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें 1/2 गुणा में उधर गया भागा में, ये 0 हो जाएगा। ये डिटर्मिनेंट का मान निकाल दीजिए। ये 1 गुणे वाई मीन्स वाई, एक्स गुणे 2 2x प्लस 6x 3y प्लस 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आ गया हमारा 6x माइनस 2x 4x हो गया, y माइनस 2y हो गया, 6 माइनस 6 0 हो गया, 2 से डिवाइड कर दिए 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू 2x आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया है, उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंदर दिए हुए हैं सबको कंप्लीट कर लीजिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं किसी मैट्रिक्स के अंदर किसी यानी कि डिटर्मिनेंट की ही एक फॉर्म होगी, बट वो मैट्रिक्स के नाम से जाना जाएगा। मैट्रिक्स के अंदर किसी भी एलिमेंट का माइनर कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। ठीक है।